अस्सलामुअलैकुम। सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नैयर वकास। सबसे पहले आज की हेडलाइन। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि ईद के मौका पर ईवान सदर के दरवाजे अवाम के लिए खुले रहेंगे। जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। अंजुमन जाफरिया के ज़ेर एहतमाम शहर में रैलियां। चौधरी यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को तहरीक आज़ादी कश्मीर का हकीकी बेस कैंप बनाएंगे। खवातीन खूबसूरत क्यों नजर न आए, ईद के मौका पर पुरकशिश नजर आने के लिए खवातीन एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए कोशिश। रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा बाजार, महंगाई के मारे अवाम का हजूम उमट आया। वजीर इत्तलात बादल नकवी ने कहा है कि कामरा एयरबेस पर दहशतगर्दी का हमला पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश है। वेलकम बैक। अब चलते हैं तफसीली खबरों की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान ने कहा है कि ईद के रोज़ ईवान सदर के दरवाजे हर हासो आम के लिए खुले रहेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि वो इस मरतबा ईद उल फितर रियासती दारुल हुकूमत में मनाएंगे और ईद के रोज़ अमायदीन शहर सियासी और समाजी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि ईवान सदर के दरवाजे ईद के रोज़ आम लोगों के लिए खुले रहेंगे। सदर रियासत ईद उल फितर की नमाज मरकज़ी ईदगाह में अदा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम हुकूमती खराबियों से नाला हैं। ईद के बाद मायूस अवाम को खुशखबरी मिलेगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को ईद उल फितर के बाद बहुत सी खुशखबरियाँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कामरा एयरबेस पर हमला दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है, इसकी जिस कदर मजम्मत की जाए कम है। जुम्मतुल विदा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर भर की मसाजिद में रूह परवर इज्तिमा, मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली और कश्मीर व फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जुम्मतुल विदा के मौका पर शहर की तमाम जामे मसाजिद में नमाजियों के लिए मामूल से बढ़कर खुसूसी इंतज़ामात किए गए थे। नमाज जुम्मा के बाद गुनाहों से मग़फ़िरत, मुल्की सलामती, कश्मीर व फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सीनियर वज़ीर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को तहरीक आज़ादी कश्मीर का हकीकी बेस कैंप बनाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। सीनियर वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की तर्ज पर आइन साजी करके आज़ाद कश्मीर में मौजूदा आइनी अबहाम दूर करेंगे। आइन व कानून अवाम के लिए होते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा नुमायाँ और अहम कारनामे सरअंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने एक साल में शोर शराबे और ब्लैक मेलिंग के सिवा कोई काम नहीं किया। मुफाहिमत की आड़ में रियासत के वसाइल चोरों के हवाले नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात सैयद बादल अली नकवी ने कहा है कि कामरा एयरबेस पर हमला मुल्क दुश्मनों की पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। बादल अली नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम और पाक फौज ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि हम इस जंग में ज़रूर कामयाब होंगे। उन्होंने कामरा एयरबेस पर हमला की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये मुल्क दुश्मनों की पाकिस्तान को कमज़ोर करने की घिनौनी साजिश है। उन्होंने कहा कि मजबूत पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी का ज़ामिन है। बनाओ सिंगार हमेशा से खवातीन की कमज़ोरी रही है। ईद के मौका पर पुरकशिश नज़र आने के लिए खवातीन क्या क्या जतन करती हैं, आइए देखते हैं इस हवाले से तमन्ना लोन की ये रिपोर्ट। ईद के मौका पर जहां लोग दूसरी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, वहां खवातीन की बड़ी तादाद ब्यूटी पार्लर का रुख कर रही है। माजी में ज़्यादातर घरेलू टोटकों का इस्तेमाल किया जाता था, मगर दौरे जदीद में देसी टोटकों की जगह जदीद ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने ले ली है। खवातीन कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने के लिए ब्यूटिशियन का सहारा लेती है। आजकल पहले के जैसे लोग होते थे, घर में ही वो लोग कुछ भी नहीं करवाते थे, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा होता था, सब कुछ सही होता था, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी इतना कुछ करवाने की। लेकिन आजकल जो हम लोग का एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। मोस्टली लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि ज़रा एक ओकेजन है तो हम उस पर फ्रेश नज़र आएँ, क्योंकि सब लोग शॉपिंग करते हैं, नए कपड़े बनाते हैं, तैयार होते हैं, तो उनका ये भी होता है कि वो फ्रेश लोग उनकी नज़र आए।
तो उसके लिए आके वो लोग फेशियल्स वगैरह करवाते हैं, अपनी स्किन ग्लो करवाते हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, ईद की बहुत रश होती है पार्लर में, उसके लिए हमें भी एक्टिव रहना पड़ता है। खूबसूरती को इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि आप एक तो रमज़ान में थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन भी, तो उसके लिए मैं उनको यही प्रीफ करती हूँ कि आप मतलब आप पानी का इंटेक ज़्यादा करें। शायर ने खूबसूरती को मुख्तलिफ चीज़ों से तशबीह दी है, जैसे हिरन जैसी आँखें, नागिन जैसी जुल्फ़ें, मोरनी जैसी चाल। ख़वातीन इन तमाम खूबियों का अक्स बनने के लिए बनाव सिंगार करती हैं। कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की निगाहों में होती है, मगर निगाहों की तमानियत के लिए बनाव सिंगार भी ज़रूरी है। ईद के मौके पे जैसे हम ड्रेसेस बनवाते हैं, मतलब कि अपने लिए चूड़ियाँ लेते हैं, मतलब कि शूज़ की शॉपिंग करते हैं, तो ऐसे हम अपने फेस को भी फ्रेश करने के लिए ये कुछ करवाते हैं ताकि हमारा फेस एटलीस्ट फ्रेश हो। रेगुलर यहाँ पे आती हूँ, बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया जाता है। मैं यहाँ पे वैक्सीन वगैरह करवाती हूँ, फेशियल वगैरह, कटिंग। ईद की तैयार होने के बगैर कुछ भी नहीं है ना, ज़ाहिर है वो एक औरत के बनाव सिंगार उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बस ऐसा ही है। ईद के मौका पर ख़वातीन बनाव सिंगार ना करें तो इनकी ईद अधूरी तस्वर की जाती है। कैमरामैन अशफाक अवान के साथ तमन्ना लोन, सिटी न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के प्रेस एंड पब्लिकेशनल ऑफिसर, मरकज़ी मीडिया एडवाइज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर शौकत जावेद मीर ने कहा है कि 17 अगस्त पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन दिन है। जनरल ज़ियाउल हक कौमी मुजरम है। शौकत जावेद मीर का कहना था कि 17 अगस्त पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। जनरल ज़ियाउल हक कौमी मुजरम है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का गज़ब और तारीख का इंतकाम है कि भुट्टो ख़ानदान को नेस्तो नाबूद करने वाले खुद हवाओं में जलकर राख बने। सस्ते जुमा बाजार में अवाम का जमे गफीर उमट आया। शहरियों ने सस्ते बाजार से क्या इस्तेफादा किया, इस हवाले से देखते हैं सफ़ीर रजा की ये रिपोर्ट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िले इंतज़ामिया और मीडिया एक्शन कमेटी की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान अहाता बल्दिया में जुमा बाजार के अनिकात से शहरियों को बढ़ती हुई महंगाई में काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। आम है जो उनको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। अभी जो अंगूर है वो मार्केट में 100 रुपये किलो है और यहाँ पर ये 80 रुपये किलो के साथ 20 रुपये जो है ना वो रिलीफ मिल रहा है। इसी तरह ये सेब जो है ये मार्केट में 100 रुपये है, गाजा सेब एक नंबर इसका है और यहाँ पर 80 रुपये है। सस्ते बाजार में आम मार्केट से 10 से 20 रुपए तक कम रेट्स पर अशाए खुर्दनोश के स्टॉल्स लगाए गए थे। शहरियों की बड़ी तादाद ने जुम्मा बाजार से खरीदारी की। लोगों का कहना था कि जुम्मा बाजार का निकात लायके तहसीन है, ताहम जुम्मा बाजार में दस्तयाब अशिया की क्वालिटी आम मार्केट से बेहतर नहीं है। कीमतें तो अगरचे बाजार से बहुत थोड़ी कम रखी गई हैं, लेकिन अगर इन जो चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब है उनका आप मेयार देखेंगे तो वो बाज़ार में मिलने वाली अशिया से इनका मेयार जो है वो बहुत कम है। अगर बाज़ार में 10-20 रुपए मतलब महंगा भी होगा तो चीज़ तो अच्छी होगी ना। 100 रुपये में बिक रहा है, जाए वहाँ 80 रुपये किलो टमाटर, ख़राब टमाटर दे रहे हैं। क्वालिटी वाइज जो है वो चीज़ ऐसी नहीं है जो मार्केट में 100 रुपये में मिल रही है, वो यहाँ पे क्वालिटी वाइज लो होगी। सब्जी और फ्रूट मंडी के ताजरों का कहना था कि हमने रमज़ान मुबारक में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए खुद नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन अवाम को महंगाई में सस्ती अशिया फराहम की। यहाँ पे इंतज़ामिया और अवाम को रिलीफ देने के लिए हमने 5-10 रुपये हर चीज़ के साथ कम रखे हुए हैं। बाज़ चीज़ों के साथ 10 रुपये कम है, बाज़ के साथ 5 रुपये। हम अपनी असल कीमत में से पैसे कम करवा के अवाम की रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। ताजरों का कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर मुनासिब जगह फराहम करे तो वो सस्ते बाजार का सिलसिला जारी रखेंगे। सूरज जब मुड़ के इस तरफ आता है तो सब्जियाँ ख़राब होती हैं, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। बाकी उसके अलावा एक सबसे बड़ी सुनून यही है मेरी कि छत फराहम की है बस। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान जुम्मतुल मुबारक को जो बाज़ार लगाए गए, इससे लोगों को काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है और लोगों ने इसको सराहा है। ताहम इसमें जो पाई जाने वाली ख़राबियाँ हैं इसको दूर करने की ज़रूरत है और लोगों ने इस तवक्को का इज़हार किया कि आइंदा जब कभी इस तरह का बाज़ार लगाया जाए तो उसमें जो क्वालिटी है अशिया की उसको बेहतर बनाया जाए, ताकि सिर्फ रेट्स का ही रिलीफ ना मिले बल्कि क्वालिटी के हिसाब से भी लोगों को अच्छी अशिया मिल सकें। कैमरामैन अशफाक अहमद अवान के साथ सफ़ीर रजा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फराबाद। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रूहते हिलाल कमेटी के इजलास आज मुनक्कद हो रहा है। रूहते हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम कराची में मुनक्किद होगा और इजलास की सदारत रूहते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबर रहमान करेंगे। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।